जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में आप जो नहीं देखे हैं अभी जाके क्लास अटेंड कर लीजिए, नहीं भी किए कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ एक्सरसाइज 5.2 कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और स्कोरिंग एक्सरसाइज भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यानी कि एपी से हर साल 5 to 7 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं और ये एक्सरसाइज 5.2 जो है वो मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स अर्थ एपी में से पूछे जाते हैं। नोटबुक पेन पेपर तैयार रखिए क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप विथ कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझते हुए सॉल्व करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे स्टूडेंट कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना है और अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। लेट्स गो ऑन आवर बुक। ये अब हम आ चुके हैं एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 5.2 पर। आप लोगों के पास निश्चित तौर पे बुक होगा, बुक ओपन कीजिए, एक्सरसाइज 5.2 को देखिए। 5.2 में आपसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को ब्लैंक को फिल करना है। यहाँ पे देखिए, यदि ध्यान से देखें तो ए है, डी है, एन है, ए एन है, यानी कि यहाँ पर आपको nth टर्म के बारे में पूछा गया है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था nth टर्म का फॉर्मूला यानी कि an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया गया था। ये कैसे आया था मैं आपको छोटा सा उदाहरण यहाँ बता देता हूँ। ऐसे मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। a का पहला टर्म, एपी का पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी क्योंकि d ऐड होते हुए जाता है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पहला टर्म है तो d 0 है, दूसरा टर्म है तो d 1 है, तीसरा टर्म है तो d 2 है, चौथा टर्म है तो d 3 है। यानी कि जितने टर्म की वैल्यू निकाली जा रही है उससे एक कम मल्टीप्लाई हो रहे हैं d में, देन ऐड हो रहे हैं 1 में। यहाँ पे n टर्म है तो n माइनस 1 करके d के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको देन ऐड किया गया a के साथ। इसलिए an का फॉर्मूला आ गया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया जो कि पिछले क्लास में भी मैंने समझाया था, यहाँ पर भी आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पे हमें इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और ये बॉक्स फिल करना है। तो देखिए जितना यहाँ हो सकता है यहीं कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, वहां पे टेबल ड्रॉ करते हुए सॉल्व करेंगे। ऐसे हमने आपके लिए टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेबल ड्रॉ किया हुआ है या नहीं है। तो देखिए यस, यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी टेबल ड्रॉ है। इसको हम चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने नोटबुक से टेक्स्ट बुक से मिला सकते हैं, टेबल यही है, एग्जैक्टली यही होगा। अगेन हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है 7, d की वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है 8। तो आपको an निकालना है। an इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 8 है। 8 माइनस 1 करेंगे 7, डायरेक्ट लिखते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। d की वैल्यू 3 है, ये रहा 3। इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 7 इंटू 3। तो अब चलिए 7 3 या 21, यहाँ आप करते हैं तो 28 आंसर आता है। इसका आंसर आपका हो गया 28 आपका ये आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में क्या कहा गया है, यहाँ भी a की गिवन है, d नहीं है। ये हमारा हो चुका है, सॉल्व हो गया। क्योंकि यहाँ फिल इन द बॉक्स करना है। एग्जाम्पल में ये नहीं बोला है कि कैसे आपको मतलब दिखाना है, सब्जेक्टिव वे में नहीं दिखाना, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। ये हमने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। अगला सॉल्व करते हैं। ये आप नोटबुक में उम्मीद है कि लिख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन ये फर्स्ट था, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे ये आपको दिखाया गया, फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड में देखिए a गिवन है, d पूछ रहा है, n और an गिवन है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। an की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल्स टू, मैं आपको आपके लिए आसानी से समझ सके इसके लिए इरेज कर देता हूँ। आप पहले से लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं वीडियो को बैक कीजिए, लिख लीजिए, फिर सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आइए।
ये अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सेकेंड में क्या है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू -18 है, -18 प्लस n -1, n की वैल्यू 10 है, 10 -1 करेंगे 9, डी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है 9 इंटू डी। यदि आप इस 18 को दूसरे साइड लेके आएंगे तो ये आपका +18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 9d यानी कि d इज इक्वल टू 18/9 यानी कि 2, तो d की वैल्यू निकल के आ गई हमारा 2। ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इसी तौर पे लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर D2 कैसे आया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसे हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हुए क्वेश्चन 3 में क्या है, यही फॉर्मूला, सब में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। थर्ड में a की वैल्यू पूछा गया है, d का वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू -5 है, an इज इक्वल टू a आपसे पूछा गया है, प्लस n -1, n 18 है, 18 -1 करेंगे तो 17 होगा। तो क्यों ना हम 17 ऑलरेडी लिख ले, क्यों हम अलग से मतलब 18 -1 स्टेप्स बढ़ाए। यहाँ पे हम 17 लिख लेते हैं सीधे मात्रा में, ये आपका 17, डी की वैल्यू देखें तो -3 है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -5 इज इक्वल टू a 17 3 जा 51, ये हो गया। इस 51 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, ये +51 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -5 + 51, a की वैल्यू आपका ओवरऑल कितना आ जाता है 46, a की वैल्यू आपका आ जाता है 46, a की वैल्यू 46 आ चुका है, यानी कि आपका a का वैल्यू यहाँ पर 46 है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के बाद फोर्थ पे हम जाएंगे। हम अभी तक जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख ले कीजिए, और साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है आप पॉज करके जितनी बार जी उतना बार चेक कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्वेश्चन 4 आप में क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू गिवन है, d गिवन है, n पूछ रहा है, an की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू कितना गिवन है 3.6, a का वैल्यू -18.9 प्लस n -1, n तो पूछा ही गया है, n -1 इंटू d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू देखें 2.5, यहाँ देखिए 2.5, ये आपका 2.5। यस, ये अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3.2 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान है। 3.2 ये माइनस है, इस साइड आके प्लस, ये क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। an ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नीचे ही लिखता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, पता नहीं इरेज क्यों हो गया है। हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। हम क्वेश्चन फोर्थ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन फोर्थ में ये क्वेश्चन फोर्थ, इसमें an की वैल्यू 3.6 गिवन है, a का वैल्यू -18.9 है, प्लस n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू पूछा गया है तो n ही रख दिया, d की वैल्यू 2.5 है। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप इस वाले हिस्से को इधर लगा के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधे सीधे दूसरी साइड चला गया है, तो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी ऐसा हम करते हैं। ये हो गई। अब यहाँ से आप -18.9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने रीस्टार्ट करके दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम लेफ्ट साइड को पहले लिख दिया, राइट साइड को बाद में लिख दिया हूँ। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के लिए आसान रहेगा। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन फोर्थ में आपके लिए जो गिवन है, a का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, तो आप पाएंगे क्वेश्चन फोर्थ ये है क्वेश्चन फोर्थ, इसमें a का वैल्यू
आपको गिवन है -18.9 प्लस n-1, n पूछा जा रहा है n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2.5 है इज इक्वल्स टू an, दिस इज an का वैल्यू 3.6 है, 3.6। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में जाएगा, तो इधर अपना बच रहा है n-1 इंटू 2.5, दूसरा साइड 3.6, ये माइनस इधर आके प्लस 18.9 हो गया। इससे पहले सम कर लेते हैं, 9 + 6 15 कैरी 1, 8 + 1 9 + 3 12 और 1 ये 1 है, 22.5 ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया, ठीक है। इधर क्या है n-1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 2.5, उधर जाके क्या होगा 2.5 डिवाइड हो जाएगा, तो 22.5 नीचे में 2.5, तो वो ये कैंसिल होके 225/25 हो गया। यदि आप 25 की टेबल जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं चलिए 5 तो जानते ही होंगे। 5 5 या 25, 5 4 या 20, 5 5 या 25। अब फिर इसे करें 5 1 या 5, 5 9 या 45। तो इस तरह से आप यदि आप देखते हैं n-1 की वैल्यू 9 आया है और हम n की वैल्यू की सॉल्व करें 9 + 1 यानी कि 10 आया है। n का वैल्यू 10 आ गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ जो आंसर है ये हमारा 10 है। अब इसी के साथ अब क्वेश्चन 5 को भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 के लिए भी वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्वेश्चन 5 फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 इंटू डी। यहाँ यदि आप चेक करें तो पाएंगे a की वैल्यू 3.5, आप अपने टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन देख लीजिए। a की वैल्यू 3.5, an पूछा गया है, a की वैल्यू 3.5 है, b की वैल्यू b नहीं है यहाँ, a + n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 105 है, तो 105 - 1 करेंगे तो ये 104 हो जाएगा इंटू डी। डी का वैल्यू चेक कीजिए कितना है, 0 है। देखिए डी का वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली बात है यदि कोई डिफरेंस हो ही नहीं रहा है, हमेशा 0 0 ऐड हो रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही इसका nth टर्म भी हो जाएगा, यानी कि ये 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें बिना रफ वर्क किए भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया, लेकिन इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि यदि डी का वैल्यू 0 हो तो जो a है वही an भी होगा, कुछ कोई भी टर्म की वैल्यू सेम पहला टर्म ही होगा यदि d 0 होता है तो। दूसरी बात, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, n विल बी ऑलवेज इंटीजर, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होंगे, याद रखिए। 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 का मतलब हुआ कि वो AP है ही नहीं। जस्ट ऐसे समझिए कि कोई एक ट्रेन है पर उसमें कोई वो भी नहीं है, कोई कोचेस नहीं है, तो मतलब कौन सा ट्रेन हो सकता है इसमें कोई कोचेस ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब AP है तो उसमें एटलीस्ट एक टर्म होगा ही होगा, तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। मतलब जस्ट n का मतलब नंबर ऑफ कोचेस, किसी भी ट्रेन में नंबर ऑफ कोच कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता है, कभी भी 0 में नहीं जा सकता है, तो n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, ट्रेन में नंबर ऑफ कोचेस के टाइप से याद रखने के लिए एसोसिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो एक बार टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। ये हम आ चुके हैं क्वेश्चन 2 को देखने। यहाँ पे आपसे पूछा गया है MCQ टाइप क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में MCQ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट भी चूज करना है, जस्टिफाई भी करना है। क्या है 30th टर्म। देखिए जैसे 30th टर्म बोल दिया ना, nth टर्म बोलते हैं, यानी कि n की वैल्यू आपको दे दिया है 30। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं गिवन क्या है। यदि आप ये समझ लिए कि यहाँ पे क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो 30th टर्म हम बोलते हैं nth टर्म, यानी कि n की वैल्यू 30 ऑफ एन AP। ये AP है, AP में पहला टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। आपको एट 30 टर्म यानी AN पूछा है। देखिए यदि मैं यहाँ सॉल्व करने बैठूं तो यही कर सकता हूँ, पर चलिए मैं आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। निश्चित तौर पे आप लोगों के पास बुक्स भी होंगे, पेन पेपर भी होंगे, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 30th टर्म, यानी कि क्वेश्चन में जो 30th टर्म है उसकी वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे नहीं रखा है, A30 पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें A
एपी आप देखेंगे तो उसमें से पता चलेगा ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 10 है। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 10 है। एपी में ए का वैल्यू 10 है, ये आपको गिवन है। ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10 है। डी क्या है? डी निकाल लेंगे क्योंकि पहला टर्म जो है 10 है, दूसरा टर्म 7 है, फिर 4 है, तो आप चेक करेंगे 3 -3 होते जा रहा है। तो डी की वैल्यू आपको -3 दिया है। ये रफ वर्क है, आप इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए गिवन है, डी गिवन है, एन की वैल्यू ए 30 पूछा है ना, अभी बताइए ये एन की वैल्यू कितना हो गया? 30। एन का वैल्यू 30। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे याद होता चला जाएगा, नहीं लिखेंगे एग्जाम में भूल सकते हैं। ए 30, एन की जगह हमने क्या लिखा? 30। ए की वैल्यू 10 गिवन है, प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 करेंगे 29 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई -3। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। 10 इसको प्लस माइनस करेंगे माइनस, 29 इंटू 3 करेंगे, 9 3 27, 7 बाकी 2, 3 2 6 2 8। देखिए आप अपने लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन जैसे भी फास्ट कर सकते हैं कर लिया कीजिए। ये आपको आंसर -77 दे दिया। ए 30 की वैल्यू आ गया है -77। यदि आप क्वेश्चन में देखें तो -77 सी ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट आंसर सी ऑफ -77। तो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड का फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड के सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड के सेकंड। चलिए एक बार बुक में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमने आपको भी यहाँ पे सॉल्व करके बताया कि इसका सी आंसर आ गया। सेकंड का सेकंड देखिए, 11th टर्म यानी कि A11 निकालना है। इस एपी में क्या होगा? अगेन ए डी आप खुद से निकाल लीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बोर्ड पे ले जाता हूँ, वहां पे सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा। क्या है आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 11th टर्म, यानी कि आपको बोला गया है A11 की वैल्यू। एपी क्या है? गिवन है आपका एपी। एपी में क्या गिवन है भैया? एपी गिवन है -3, देन क्या गिवन है? -1/2, फिर क्या गिवन है? 2। ऐसे तो यहां से हम चले, ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू -1/2 -3, इसमें ये टर्म सब्सट्रैक्ट कीजिए तो ये आपका आ जाता है -1/2 + 3। सॉल्व करेंगे, ये 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2। ऐसे भी समझिए 3 में से कितना घटेगा? 1.5 बचेगा, तो भैया 2.5, तो ये भी 5/2 हो जाता है। लेकिन ये प्लस में होगा क्योंकि आप देख सकते हैं पहले टर्म से बाद वाला टर्म बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी हमारा पॉजिटिव में। डी की वैल्यू आ गई है +5/2। एन का वैल्यू ये है एन, एन पूछा गया है। एन की वैल्यू गिवन है कितना? 11। हमसे ए एन पूछा गया है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या है? 11। ए 11 पूछा गया है। ए अभी अभी हमने समझा -3 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 11। एन कितना है? 11। एसोसिएट कीजिए, कंपेयर कीजिए, क्योंकि एन और एन ये समझ गए तो मुश्किल नहीं होगा। 11 - 1 किया 10। डी की वैल्यू कितना है? 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो -3 प्लस 5 5 जा 25। अरे -5 -3 प्लस 25 करेंगे तो ये आपका आंसर 22 दे देगा। ए 11 की वैल्यू कितना हो गया? 22। ये आप हम क्वेश्चन देखेंगे बुक में क्या है ऑप्शन 22 के लिए, तो आप देख सकते हैं आपके सामने 22 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जस्टिफिकेशन अभी सॉल्यूशन जो दिखाया गया वही इसका जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन 3 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको एपी गिवन है, एपी में कुछ टर्म्स मिसिंग है, आपको बोला गया है कि मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही अच्छे है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों के पास बुक भी होंगे, पेन और पेपर भी होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। यदि आप कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यदि स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन 3 बोर्ड पे जाते हैं। लेट्स गो ब्लैक बोर्ड। यस, अभी हम आ चुके हैं। इसमें आप क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन, 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 2 ब्लैंक है यानी कि 2 है, बॉक्स है, फिर 26 है। 2 बॉक्स 26। तो आपको ये टर्म पूछा है, तो आपको क्या गिवन है? देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ और केवल सिर्फ इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज करना है।
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस यही यूज करना है। अब इसमें क्या कुछ सारे टर्म्स गिवन होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो हमें पता करना क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो देखिए ये जो ब्लैंक है मतलब ये बोल रहा है कि इस बक्स में क्या है, क्या है, यानी कि an पूछा गया है। अब भैया गिवन क्या क्या है, बोला कि पहले बक्स में पहले बोगे में 2 है, यानी कि a का वैल्यू 2 है, तो ये किससे पोजीशन पर है, तो भैया सेकंड पे है, तो n की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू ये 2 है इसलिए n का वैल्यू काउंटिंग करके ये सेकंड पोजीशन के बक्स के बारे में पूछ रहा है तो 2, और ये 26 क्या है, ये 26 थर्ड, a3 की वैल्यू है 26, दैट्स इट, इतना गिवन है। और आपसे a2 पूछा है, a2 पूछा गया है, a2 पूछा गया है, a की वैल्यू 26 गिवन है, a3 की वैल्यू 20, a की वैल्यू 2 गिवन है, a3 की वैल्यू 26 गिवन है, यहां से निकालना है। अब यदि हम यहां पर a2 डायरेक्ट लगाए, a प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1 इंटू डी, तो ये जो गिवन की लिस्ट है इसमें हमें डी तो गिवन ही नहीं है, डी तो पता ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे बिगेस्ट चैलेंज सबसे पहला चैलेंज है कि हमें डी निकालना है। तो चलिए हम इसको आपके लिए आसान कर देते हैं ताकि आपको समझ में आते, अब समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्या निकालना है। पहले सबसे पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा। अब ये जो गिवन चीजें हैं ये हमने लिख लिया है, बॉक्स एक बार सिंपल बनाते हुए, ये बॉक्स है अपना, A2 आपसे पूछा गया है, दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड A2। अब जो गिवन है उससे हमें A2 निकलेगा, गिवन क्या है A3, A3 इक्वल्स टू 26 गिवन है, इसमें A की वैल्यू A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2 D इज इक्वल्स टू 26। अब आप ध्यान से देखिए A की वैल्यू भी आपको गिवन है 2, A की जगह 2 डालिए, 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 यानी कि ये 24, D का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12, तो D का वैल्यू तो आपको निकल के आ गया 12, लेकिन आपसे D नहीं पूछा है, आपसे पूछा है A2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजीशन का बॉक्स खाली है, यानी कि पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड बॉक्सेस है, सेकेंड पोजीशन है, इसमें क्या आएगा, क्या आएगा मीन्स AN, कितने नंबर पे आएगा, वो है n, तो यहाँ पे सेकेंड बॉक्स में सेकेंड पोजीशन में क्या आएगा AN, n की जगह 2, A2 के फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 2 माइनस 1 1 होगा, 1 इंटू डी, बस सिंपल। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 12 है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि इस पोजीशन पे हमारा 14 आने वाला है। तो इस तरीके से हमने थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या आया 14। उसी तरह से अब हम सेकेंड क्वेश्चन को भी देखेंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों के पास बुक्स होंगे, आप बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं, बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए बुक में क्या दिया है, पहला बॉक्स दिया है, खाली दिया है, यानी कि पहले पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर 13 दिया हुआ है, फिर बॉक्स है, उसके बाद आपको 3 दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आप अनुमान तुरंत लगा सकते हैं कि जो बाद में टर्म आ रहा है ना उसकी वैल्यू घटते जा रही है, तो यानी कि इसकी डी नेगेटिव आने वाला है। ये बस लॉजिकली सोच लिए दिमाग में, ये अभी हम कुछ लिखना नहीं है, पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जब हमें डी की वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव में आएगी, नहीं आ रही है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है। देखिए हमें गड़बड़ी को समझना है, क्योंकि मिस्टेक्स अवॉइड जब तक नहीं करेंगे टाइम कैसे सेव करेंगे, कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये गिवन क्या है, ये वाला टर्म, ये टर्म क्या है, सेकेंड पोजिशन है, यानी कि A2 की वैल्यू गिवन है 13, और क्या गिवन है 3 4, A4 की वैल्यू गिवन है 3, यही गिवन है। पूछा तो गया है बहुत कुछ, पूछा गया है A, इस बॉक्स को कहेंगे A1 पूछा गया है, इसको कहेंगे A3 की वैल्यू पूछी गई है। देखिए पहले वाले से थोड़ा सा ये आगे बढ़ा हुआ है, कि पहले में तो एटलीस्ट A गिवन था, यहाँ तो A भी गिवन नहीं है, A ही पूछा गया है। कुछ नहीं भैया, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A2 के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे 1 होगा D। A2 के लिए ये है, और इसकी वैल्यू इन्होंने 13 दे रखा है, A प्लस D की वैल्यू 13, ये हो चुका है हमारा इक्वेशन 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस D इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा दिया है क्या, A4 की वैल्यू क्या गिवन है 3। A4 के लिए फॉर्मूला यदि हम यूज करें A प्लस n माइनस 1, n का काम 4 कर रहा है, 4 माइनस 1 करेंगे 3, 3D इज इक्वल टू 3 हो गया, बस खत्म।
कैसे, ये इक्वेशन सेकंड। यदि आप पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। देखिए दो वेरिएबल्स हैं, ए और डी, दो वेरिएबल्स हैं, पेयर में इक्वेशन आ गया है। अब हमें यहाँ इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड लगाए भैया, एलिमिनेशन मेथड आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ ए का कोफिशिएंट सेम है, बस हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइदर एनी ऑफ इक्वेशन, तो वहां से में ए आ जाएगा, ए डी निकल गया, एन गिवन है तो ए एन निकलना हमारे लिए चुटकियों का काम रहेगा। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने कर दिया। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट किया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यदि नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो सीरीज में जाके प्लेलिस्ट में बने हुए हैं वहां पे देख सकते हैं। उसे भी नहीं है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सेकेंड क्या है, a प्लस 3d माइनस फर्स्ट क्या है, a प्लस डी, सॉरी यहाँ हमने a पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ऊपर देखिए फर्स्ट है, नीचे यहाँ सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, लिख दिया। ठीक है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सब्सट्रैक्शन, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने बताया जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया। ये आपका a माइनस ए कैंसिल होता है, 3d माइनस डी करेंगे तो 2d आएगा, 13 माइनस 3 माइनस 13 करेंगे तो माइनस 10 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 10/2 यानी कि माइनस 5। देखिए d नेगेटिव आ गया, यही तो मैंने आपको बोला था कि पहले ही समझ में आ गया कि हमारी d नेगेटिव जाने वाली है, क्योंकि बाद में जो टर्म आया है वो घट गया है, और घटेगा एक ही कंडीशन में जब d हमारा नेगेटिव। d निकल के आ गया, पूछा गया a1। अब हम a1 कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, इसमें d निकल गया। पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इनपुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13 है, a प्लस डी इक्वल टू 13 है। a की वैल्यू निकालनी है, d गिवन है -5 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू ये -5 है, दूसरे साइड में जाके ये +5 हो जाएगा। a का वैल्यू आपका 18 आता है, a 18 यानी कि a1 की वैल्यू आपको आ गया है 18। दूसरा चीज और मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, a3 की वैल्यू भी मिसिंग है, a3 निकालना है। a3 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n-1, n क्या है 3 माइनस 1 करेंगे 2, d की वैल्यू निकालनी है, a के वैल्यू 18 है, 2 इंटू d अभी भी हमने निकाला है ऊपर -5, तो 2 इंटू -5। इसको यदि सॉल्व करते हैं 18 माइनस 10 यानी कि क्या हुआ 8। तो हम सिंपल से लिख सकते हैं a1 की वैल्यू आया है 18 और a3 की वैल्यू आया है 8। दैट इज सिंपल, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। क्या क्या आया आंसर, 18 एंड 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए मैं आपको बुक में क्वेश्चन, आप निश्चित तौर पे बुक आपके पास ओपन होगा, क्वेश्चन थर्ड देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड में आपको 5 दो ब्लैंक स्पेस है, पहला टर्म 5 है, फिर 2 बॉक्स है, उसके बाद 9 1/2 गिवन है, यही है। देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यही है या नहीं है। देखिए यही है, और थर्ड में यस यही है, 5 ब्लैंक स्पेस 9 1/2। इसी को हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, यहाँ आपके लिए गिवन है a की वैल्यू कितना है 5। ये क्या है 9 1/2 क्या है, तो 9 1/2 जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, a4 की वैल्यू है, a4 यानी कि ये मैं मान लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन में ये पहला बोगी है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा बोगी है, ये सारे बोगी जुड़े हुए हैं। तो पहले कोच में तो पता है कि भाई 5 है, दूसरा कोच में नहीं पता है, यही हमें पता करना है। तीसरे कोच में भी क्या है पता नहीं, ये पता करना है। फोर्थ में दिया हुआ है कि आपका 9 1/2 है।
इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 दूनी 18, 1 19, 19/2, ये हमने कैलकुलेशन करके 19/2 लेके आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है A2 के लिए भी हमें D की आवश्यकता होगी, निकालना है A3 के लिए भी हमें D की आवश्यकता होगी। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि D निकालना। A3 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे A + n-1, n यहाँ क्या है 4, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 × D, ये आ गया 19/2। अब A का वैल्यू तो यहाँ गिवन है, क्या गिवन है 5, तो हम A की जगह लिख देंगे 5 + 3D = 19/2। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। 3D की वैल्यू आ जाएगी 19/2, ये 5 राइट हैंड साइड में जाके -5 हो जाता है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 19 - 5 × 10 /2, तो 3D की वैल्यू आपका आ रहा है 9/2, 9/2, लेकिन अपने को D की वैल्यू निकालना है 9/2, D इस साइड आके 1/3 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गए तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, तो D की वैल्यू आ गया 3/2। इस तरीके से हमें D का वैल्यू निकल के आ गया 3/2। ध्यान रखिए D का कितना आया है, D = 3/2। अब आपसे पूछा गया है A2 पूछा गया है और A3 पूछा गया है। A2 इसके लिए फॉर्मूला क्या है, A + n-1 × D। n कितना है, यहाँ पर n 2 है, तो 2 - 1 D, यानी कि सिर्फ 1D, A + D। A का वैल्यू 5 है, D का वैल्यू 3/5 है। A का वैल्यू 5, D का वैल्यू 3/5, दोनों को सम करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 + 3 13, 13/2। इसको यदि आप उस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो फॉर्मेट आप चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे, तो 13 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 × 12 1, ये नीचे है ना, इसको ऊपर लिखो, ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, इसको लेफ्ट में लिखो, इससे नीचे में लिख दो। ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, होल नंबर के फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गया। दैट इज सिंपल। A2 निकल गया। अब A3 निकालना है, तो देखिए A3 की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमें निकालना है। A3 A2 + D कर दीजिए ना, क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि थर्ड टर्म, पहले जो टर्म है उसमें D ऐड हो जाएगा। A2 निकल गया है, इसमें D करना है। A2 की वैल्यू कितनी निकली है, 13/2 निकली है, 13/2। D कितना है, अब ये भी ऊपर निकला गया है, D 3/2 है, 3/2 कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। A2 13 + 3 यानी कि 16/2 कर दिया 8, तो A3 की वैल्यू आ गई 8। A3 कितना आ गया 8, खत्म। यही दो टर्म मिसिंग था, पहला टर्म आया है 6 1/2, दूसरा जो बचा है तीसरा टर्म वो 8 आया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में -4 है, फिर 4 खाली बॉक्स है, -4, फिर ये खाली बॉक्स कितने हैं 4 बार है। उसके बाद आपको गिवन है 6, ये आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं। अगेन इसका क्या मतलब, इसका मतलब है A = -4 है। ये कौन से टर्म की वैल्यू 6 है, या आप ऐसे कहें 6 क्या गिवन है। यदि आप इसको चेक करें तो ये पहला बॉक्स में क्या है -4, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि A6 की वैल्यू गिवन है 6। यहाँ तक ये हमें पता चल गया। तो हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है, A3, A4, A5, ये सबके सब निकालना है। अगेन अभी तो हमने ऐसे तरह के क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है, ये तो आपके लिए आसान होगा, आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए करके देता हूँ। A6 की जो वैल्यू 6 है, यहाँ पर हम A6 का फॉर्मूला लगाते हैं, A + n-1, n का काम यहाँ क्या कर रहा है, ये 6 कर रहा है, ये 6 नहीं, ये वाला 6, तो 6 - 1 करेंगे तो 5, तो ये आपका हो जाएगा 5D = 6। अब A का वैल्यू ऊपर की वैल्यू -4, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, -4 + 5D = 6। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 5D = 6 + 4 होगा, D की वैल्यू 10/5 यानी कि 2 निकल के आ गया। D अपना तो निकल के आ गया है 2, वेरी गुड, दैट इज हमारा आधा काम हो गया है। अब निकालना क्या है, A2 निकालना है, तो कुछ नहीं कीजिए ना, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। यदि -4 में +2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए -2, यानी कि A2 की वैल्यू -4 + 2, ये हो गया -2। A3 की वैल्यू भी पूछा गया है, तो A2 की वैल्यू जो है उसमें D ऐड कर दीजिए, A2 की वैल्यू -2 है, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 0। A4 भी पूछा गया है, तो
A3 की वैल्यू में D ऐड कर दीजिए, A3 की वैल्यू 0 है, D का मान 2 है, तो ये आपका 2 हो जाता है। A4 भी पूछा गया, A5 भी पूछा गया है, 5 A4 प्लस D कीजिएगा, A4 की वैल्यू क्या है 2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 4, A6 तो हमारा गिवन ही था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के भी सारे वैल्यू जो मिसिंग थे वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या है, पहला वैल्यू मिसिंग है, देन 38 है, उसके बाद 3 वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यूज 1 2 3 ये मिसिंग है, उसके बाद गिवन है -22। देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन एक दिखा देता हूं, आप चेक कीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। क्या देख सकते हैं आपके सामने, पहला वैल्यू मिसिंग, दूसरा 38, फिर 3 मिसिंग है, उसके बाद -22 है। ये हमने नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड की तरफ, ये हम ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन हम तो कर ही चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके के दिया हुआ था कि पहला मिसिंग है, दूसरा 2 वैल्यू गिवन है, तो उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या क्या गिवन है यहाँ, A2 की वैल्यू कितना है 38, बस A2 38 कैसे पता चला, ये पहला बॉक्स है मतलब खाली है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि A6 की वैल्यू -22 ये गिवन है। A हमसे पूछा गया, A हमसे पूछा गया है A3, A4, A5, ये सारी वैल्यू हमसे पूछी गई है। उम्मीद है कि हम आराम से निकाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं। A2 मीन्स A प्लस D इक्वल टू 38, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब A6 की वैल्यू जो गिवन है, क्या गिवन है -22 गिवन है। इसे जब हम करेंगे A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 5D इक्वल टू -22। क्यों 5D, क्योंकि n-1, n की वैल्यू क्या है 6 है, 6 - 1 करेंगे 5 होगा, तो ये A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। अगेन एलिमिनेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A एलिमिनेट हो जाएगा, D आएगा, D की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A निकल जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म, मजे में सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्या है A प्लस 5D इक्वल टू -22। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस D इक्वल टू 38, A प्लस D इक्वल टू 38। हम क्या करने जा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज कर दिया। A प्लस में है, माइनस में है, ये कैंसिल हो गया हमारा। इधर 5D माइनस D, ये आपका 4D दे दिया। ये -22 और ये -38 दोनों प्लस होगा, लेकिन रिजल्ट माइनस में ही आएगा, प्लस होके ये आपको 50 देगा, 38 2 40 सॉरी 60 देगा। 8 + 2 10, 3 + 2 5, ये 60 दे दिया। अब D की वैल्यू क्या आ गई, D इक्वल टू -60/4, 15 चौका 60, D की वैल्यू आ गई माइनस में, D इक्वल टू -15। क्या ये सही आया है, तो अब देखिए ना, वैल्यू पॉजिटिव में था, घट के नेगेटिव में आ गया, तो वैल्यू तो घटते ही जा रहा है, घटते जाएगा। एक ही केस में जब D की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो D हमारा नेगेटिव आया है, यानी कि हम सही करते जा रहे हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस D इक्वल टू -22 है, A प्लस D इक्वल टू -22 है। A का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू सॉरी A प्लस D इक्वल टू 38 है, A प्लस D इक्वल टू 38 है, 38 कैसे, देखिए ऊपर इक्वेशन, A प्लस D इक्वल टू 38, यहाँ पे A प्लस D इक्वल टू 38, ये हमने कर दिया। A की वैल्यू निकालनी है, D का वैल्यू -5 आ चुका है, -15 आ चुका है, A प्लस -15 इक्वल टू 38। अब हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 38, ये -15 राइट हैंड साइड जाके +15 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, 8 5 13 के 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 53, A की वैल्यू आ गई आपकी 53, A आ गई 53। इसका मतलब आपको पहला टर्म निकल गया है, यानी कि जो फिल इन द बॉक्स करने की बात करेंगे, तो ये टर्म आपका निकल के आ गया 53, ये आपका पहला टर्म निकल गया। ये कौन सा टर्म है, सेकेंड नहीं थर्ड है, क्योंकि सेकेंड तो ये है, थर्ड आपका निकालना है। A3 इक्वल्स टू सिंपली भैया A2 प्लस D कर दीजिए। A2 का टर्म आपको यहाँ पे गिवन है, क्या है 38, और D की वैल्यू पता है A2 38 प्लस D अभी हमने निकाला है -15,
तो A2 प्लस -15, नेक्स्ट टाइम से हम प्लस साइन हटा के डायरेक्ट -15 लिख दिया करेंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 23 आएगी। अब देखिए 8 - 3 करेंगे और 3 - 1 करेंगे 2, 23। अब A4 भी तो पूछा है, A4 A3 में D ऐड कर दीजिए, A3 की वैल्यू आ गई है 23, D है हमारा -15, ऐड करेंगे यहाँ, तो जब ये 23 -15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, निश्चित तौर पे ये 8 आ गया। A5 की वैल्यू भी पूछा गया है, A4 प्लस D, A4 की वैल्यू 8 है, माइनस D की वैल्यू 15 है, -15, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 7, इस तरीके से A5 की वैल्यू 7 आ गई। तो ऐसे जब हम चेक किए तो हमारे पास सारे सॉल्यूशन आ गए हैं। क्या क्या है, पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू है हमारा 53, दूसरा वैल्यू 23, तीसरा ब्लैंक में है 8 और लास्ट में है ये आपका -7। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5 यस ये है हमारा एक्सरसाइज 5.2। इसके सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ है, पर हमने इसके 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विच टर्म, ध्यान से देखिए कौन सा टर्म है एपी का, इस एपी का जो 78 है। इसका मतलब है कि ये जो 78 है ए एन की वैल्यू दे दिया गया, विच टर्म एन पूछा गया है, एन आपसे पूछा गया है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए गिवन है, एपी में डी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से 4th नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 4 बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए ये हम आ चुके हैं बोर्ड, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में सबसे पहले एपी जो गिवन है वो लिखते हैं। एपी क्या है 3 8 सॉरी 80 नहीं है, 3 8 13 8 13 18 एंड सो। अब पूछा क्या है, ए एन की वैल्यू पूछा है, कौन सा टर्म है, यानी कौन सा नंबर में 78 आएगा, कौन सी कोजेस में 78 आने वाला है, कौन सी जगह पे 78 आने वाला है, तो वो एन पूछा है। आंसर है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 78। ए एन इज इक्वल टू 78 आपको गिवन है। इस एपी से आप ए की वैल्यू 3 लिख सकते हैं, इस एपी से आप डी की वैल्यू 8 - 3 यानी कि 5 लिख सकते हैं। क्यों है 5, इसमें प्रीवियस टर्म a2 - a1 किया तो 5, a3 - a2 किया तो 5, तो इसलिए ये आपका डी का वैल्यू 5 हो गया। एन गिवन है, आपसे क्या पूछा है एन पूछा गया कौन सा टर्म, ये गिवन है एन इज इक्वल टू 78। इसमें एन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 78। अब इसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 3 गिवन है, n - 1 क्योंकि n निकालना है, d की वैल्यू 5 गिवन है 78। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, n - 1 इंटू 5 करना दीजिए, 78 - 3, 78 - 3 करेंगे 75 होगा, n - 1 ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा साइड जाके डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होगा 15 × 5 = 75, ये आ गया 15। तो n - 1 की वैल्यू आ रखी है 15, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 + 1 यानी कि n की वैल्यू आ गया 16। दैट्स सिंपल, खत्म। तो यानी कि इस एपी का 16th टर्म जो है 16वां टर्म जो है वो 78 होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5th की तरफ। ये अब क्वेश्चन देखिए पहले, आगे क्वेश्चन की तरफ। 5th में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, ये कैसे निकालेंगे। चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, पहले एपी देख लीजिए, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आसानी से हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम आ गए हैं ब्लैक बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको एक एपी गिवन है, एपी में ए क्या है, एपी आपका 7 है, 3 है, देन क्या है 19 है, देन सॉल्व लास्ट टर्म इसका 205 दिया, इसके बाद डॉट नहीं लगाया है, यानी कि लास्ट टर्म 205 है। लास्ट टर्म 205, इसका मतलब ए एन की वैल्यू 205, और यहाँ पे मतलब कौन से टर्म की वैल्यू 205 है, वही तो इसका नंबर ऑफ लास्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। जब यहाँ से गिनती कर रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते यदि हम ये बोलते हैं कोई 50वां वैल्यू है,
50 में कोसेस में 50 में जगह पे 205 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। हमें यही निकालना है कि n की किस वैल्यू के लिए ए एन का वैल्यू 205 है, यहाँ पर हमें n निकालना है। ए गिवन है भैया 7, डी गिवन है, कैसे डी नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर करेंगे 13, सॉरी ये 13 माइनस 7 करेंगे तो 7 6 13, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ए एन गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है, एन पूछा जा रहा है। ए एन की फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसकी ए एन की वैल्यू 205 दिया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205 है। ए का वैल्यू ये भी हमने देखा क्या है, यहाँ 7 है, ए का वैल्यू 7 एन माइनस 1, एन ही तो निकालना है, इंटू डी इज इक्वल टू 205। यदि आप इसे सॉल्व करें, 7 को पहले ही उस साइड भगा दीजिए, 7 उस साइड जाएगा तो 205 माइनस 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, n माइनस 1 डी इज इक्वल टू, अब इसे जब सब्सट्रैक्ट करें तो 205 में 207 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, इसी तौर पे 192 आना चाहिए, नहीं 192 नहीं आएगा, 5 2 7 15 8 7 15 198 आएगा। 9 7 7 भागे 1 9 1 10 1 1 2, ठीक है 198 आ गया। डी अभी डी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना, डी निकाला है कितना 6, यहाँ पे डी हमारा कितना है 6, डी की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दीजिए 6। तो अब n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 198 अपॉन 6, क्योंकि ये 6 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जगह डिवाइड हो गया। अब इसे कैंसिल कीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 3 जा 18, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आपका आ रहा है 33। तो n का वैल्यू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, n का वैल्यू 33 प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू 34 है, यानी कि इस एपी में टोटल टर्म्स क्या होंगे 34 होंगे, क्योंकि लास्ट टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो 34 है। तो इस तरीके से हमने जब इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसके सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 30। ये आपका क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम 5 के सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 5 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपके लिए, सेकेंड क्वेश्चन हम एक बार क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए इसमें पूछा है नंबर टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। सेकेंड ये आपका इसमें फर्स्ट टर्म 18 है। क्वेश्चन निश्चित तौर पे देख लिया होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा पहला टर्म अभी अभी हमने चेक किया है, फर्स्ट टर्म क्या है 18 है, फर्स्ट टर्म अपना 18 है। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म आपके लिए 15 1/2 है, 15 1/2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 13 है, देन सॉन और लास्ट टर्म आपका क्या है -47। अगेन यहाँ पर ये जो 47 है ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू -47 है, ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए। 15 1/2 इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में जब लाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 15 दूनी 30 है 31/2 माइनस पहला क्या है 18 है। इसे यदि आप सॉल्व करें, पहले देखिए ये डी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव में और लास्ट टर्म जाके हमारा निगेटिव होते जा रहा है, निश्चित तौर पे घटते जा रहा है। तो यहाँ जब आप करेंगे 18 2 36 होगा, 36 माइनस 31 करेंगे तो ये आपका 35 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 5/2 यानी कि -5/2 आ जाएगा। कैसे आए समझ में आ गया होगी। ये एलसीएम लिया 8 × 2 36, 18 × 2 36, 36 माइनस 31 किया तो हमारा 5 आया, मतलब -5/2। डी की वैल्यू आ गई है an 47। यहाँ भी हमें n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47, ये आपको गिवन है। अब a का वैल्यू 18 है, n-1 डी का वैल्यू -5/2 है, ये मल्टीप्लाई में है n-1 के इक्वल टू -47। अब आगे बढ़ते हैं तो ये n-1 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -5/2, ये -47, ये 18 है, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा -18। इसे जब सॉल्व करेंगे माइनस प्लस प्लस होगा, 8 7 15 का 5 बाकी 1 4 5 1 6 यानी कि -65। ये n-1
अब ये जो -5/2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि 65 के साथ ये रेसिप्रोकल यानी कि 2/5 होके मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस प्लस हो गया और ये 5 65 को जब सब्सट्रैक्ट करेगा तो ये 13×5 = 65 यानी कि 13 होगा। इस तरीके से जब हम चल के यहाँ देखेंगे तो n-1 की वैल्यू आपका 36 आ रहा है। n-1 की वैल्यू 26, 13 × 26। n-1 की वैल्यू ये है, n की वैल्यू क्या आएगी 26 + 1 यानी कि 27। n का वैल्यू 27। मैंने आपको n की वैल्यू के बारे में और भी बताया है, n नेवर बी नेगेटिव, n नेवर बी जीरो, n नेवर बी फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन, n विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेन में तो जस्ट लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ n पॉजिटिव आया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू आपके हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 27। देखिए शायद डिस्प्ले शो नहीं हो रहा था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉरी, देखिए ए गिवन है, ए एन की वैल्यू -47 गिवन है, ए की वैल्यू 18 है, डी इसको हमने सॉल्व किया 31/2 -18 -5/2 आ गया। ए एन का वैल्यू यहाँ पे -47 गिवन है, a + n-1 × d इज इक्वल टू -47। ए का वैल्यू यहाँ से 18 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, n-1, डी का वैल्यू -5/2 आया है, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट में लगा के लिख दिए -47। अभी n-1 -5/2 इज इक्वल टू -47, ये 8 दूसरे साइड में जाके 18 दूसरी साइड जाके -18 हो जाएगा, जो कि यहाँ -18 हो गया है। ये हमारा जैसे है उसे लिख दिया, -47 -18 किया -65 आया। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर करने की आवश्यकता नहीं है। ये -65 अब ये है इधर मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाके डिवाइड होगा यानी कि रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 2/5 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 65 होता है, यानी कि 65 5 से 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो n-1 की वैल्यू 13 × 2 26 हो गया, n की वैल्यू 26 + 1 27 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी हो गई है 27। दैट्स सिंपल, खत्म। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमने अभी यहाँ बता दिया है, ये इसका आया है 27। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। उम्मीद है इतने तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए दोबारा चेक कीजिए, फिर भी समझ में आए हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे भी हो आपकी जितना हो सके हम पूरी मदद करेंगे। आपकी पढ़ाई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निश्चित तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, हमें नहीं किए हैं कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम कंटिन्यू हो सके, आपकी पढ़ाई को और अच्छे बेहतर बनाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे, उतना ही समझेंगे। इसलिए हम आपको यहाँ पे रफ वर्क के साथ डिटेल सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं अगली क्लास में।